आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के हेयर एलोपेशिया पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिस्टर प्रीतपाल सिंह राजपूत की, जो कि जूझ रहे थे एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी हेयर फॉल से रिलेटेड, बाल्डनेस, गंजापन, या फिर आम भाषा में जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया। दोस्तों, एलोपेशिया एक सुनने में बहुत ही आम शब्द यानी गंजापन, बालों की एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर बाल है तो हमारी पहचान बन रही है, अगर बाल नहीं है तो कई बार आदमी अपना आत्मविश्वास भी खोने लग जाता है। उसकी जो पहचान है उससे वो अपने आप को कहीं ना कहीं डगमगाने लगने की स्थिति समझने लग जाता है। तो इस तरीके से जो बाल होती है, किसी भी इंसान की पहचान हो सकती है। सबका सोचने का नजरिया अपना अपना होता है, पर जिनके लिए बाल ही सब कुछ है, अगर उनकी बात करें, और ऐसे ही एक पेशेंट मिस्टर प्रीतपाल सिंह राजपूत, जिनको जब एलोपेशिया के कारण काफी सारी हीन भावना की सामना करने की स्थिति आ रही थी, उनके घर वाले उन्हें परेशान करने लग गए थे, उनके दोस्त उन्हें मजाक उड़ाने लग गए थे, या कह सकते हैं कि उन्हें खुद को अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो कार्यस्थल पर जाकर पूरी तरीके से खड़े हो सके। और कहीं ना कहीं वो बचने के लिए टोपी लगा लिया, कोशिश की कि किसी भी तरीके से लोगों से वो बच सके। लेकिन दोस्तों, जब पहचान ही आपकी बालों से है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पता चली जाता है। और ये जो हीन भावना है, जिससे लोगों को जब पता चलता है और उनके स्तर पर वो संभाल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आदमी निराशा या किसी भी प्रकार के स्ट्रेस का भी सामना करने के लिए मजबूर होने लग जाता है। तो इस तरीके से एलोपेशिया एरिएटा, जो कि कभी पैचेस में पाया जाता है, धीरे धीरे जो पैचेस में जो बाल्डनेस है वो बढ़ते बढ़ते एलोपेशिया टोटलिस यानी पूरे स्कैल्प पे आने लग जाता है, या फिर हो सकता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ना केवल स्कैल्प बल्कि भौवें और जहां जहां पर शरीर में बाल होते हैं वहां से भी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके की एलोपेशिया की बीमारी, या फिर फीमेल में पाई जाने वाली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हो सकता है, और कुछ एज रिलेटेड एलोपेशिया जो कि एजिंग के लक्षण हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ जीनेटिक हिस्ट्री के कारण पाई जाने वाली बाल्डनेस की बीमारी की अपने परिवार में काफी सारे लोगों की हिस्ट्री रहती है। तो हो सकता है कि उन जीन्स के असर के कारण आपको समय से पहले ही एजिंग का लक्षण दिखने लगे और एलोपेशिया की बीमारी की शुरुआत दिखने लगे। इस तरीके से दोस्तों कई अन्य कारण, जैसे कि केमिकल साइड इफेक्ट्स, या फिर कोई लंबी बीमारी का सामना करने के बाद पेशेंट की जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी रिस्पांस सप्रेस हो जाते हैं, तो उस तरीके की स्थिति में भी, या स्ट्रेस का जब सामना करना पड़ता है, या काफी सारे जब पेशेंट्स को हमने देखा है कि स्ट्रेस के कारण भी एलोपेशिया एरिटा बहुत ही कॉमन अवस्था में पाया जाता है। और कई बार स्किन से रिलेटेड बीमारी, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, स्कैल्प सोराइसिस, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण भी काफी हद तक आपका हेयर फॉल या एलोपेशिया की स्थिति बन सकती है। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, उसके कारण हेयर फॉल होने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कमी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की कमी, विटामिन की पूरी तरीके से जो सेवन होना चाहिए अगर उसकी अनुपात के अनुसार, या आपको हो सकता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपको नहीं मिलता हो, तो हो सकता है कि उसकी कुछ अनुपात की जो डिसबैलेंसिंग के कारण, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल या एलोपेशिया का शिकार होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, किसी भी इस प्रकार के कारण के लिए जिससे आपको एलोपेशिया की बीमारी हो, हेयर फॉल होता हो, कंप्लीट बाल्डनेस की सामना करने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, तो दोस्तों आज के डेट में इसके लिए जिस तरीके से काफी सारे मेडिकल साइंस में इलाज बताए गए हैं कि आप पीआरपी ट्रांसफ्यूजन कीजिए, ऊपर से आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं, या फिर हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप सोचने लगे, और हो सकता है कि आपको कई प्रकार के स्टेरॉइड या कार्टिकोस्टेरॉइड्स का सामना करने की मजबूरी, एंटी इंफ्लामेटरी या इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे दवाइयों को देने की मजबूरी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हेयर फॉल, एलोपेशिया इस तरीके की जो बीमारी होती है ऑटो इम्यून श्रेणी में पाई जाती है। अगर ऑटो इम्यून श्रेणी का अगर ये एलोपेशिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो खुद की इम्यून सिस्टम है वो खुद के इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम करेगी। इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, और उस कारण से पेशेंट चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार का जब भी इलाज लेता है वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती। और इसी ऑटोइम्यून अवस्था होने के कारण ये जो एलोपेशिया की बीमारी है दुनिया में आज के डेट में लाइलाज श्रेणी की बीमारी
घोषित हो गई है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि चूंकि सब लेने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा और ये पूरी तरीके से जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से आपके लिए जीवन भर काम करेगा। तो दोस्तों, बजाय आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट लेने के, बजाय इसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट करने के, बजाय सिर्फ क्षण भर का आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के बजाय, इस वीडियो के माध्यम से हमारा पूरा मैसेज है कि आप हेयर फॉल, एलोपेशिया एरिएटा या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या जिस भी प्रकार के आप हेयर फॉल से आप पीड़ित हैं, आप इसके लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का निश्चित तौर पर फायदा लीजिए। हमारा पूरा विश्वास है अगर आप इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेते हैं तो जिस प्रकार से मिस्टर प्रीतपाल सिंह राजपूत ने, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका उन्होंने अपने तरीके से काफी प्रयोग किया कि हम किसी भी अपने घरेलू नुस्खे या फिर कुछ प्रकार की दवाइयों से इलाज कर लें, लेकिन कहीं से कहीं तक उन्हें फायदा नहीं मिला और फाइनली उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लिया और केवल जो 15 दिन के ट्रीटमेंट से उन्हें जो फायदा मिला, जो कि 2 से 4 महीने तक उन्होंने लगातार लिया बिना किसी गैप के, आज के दशा में हम कह सकते हैं कि मिस्टर प्रीतपाल सिंह राजपूत आज पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ पा रहे हैं। उनके बाल आज भी पूरी तरीके से उन्हें उनकी पहचान दिला रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्रीज में बताया कि जिस तरीके से वो हीन भावना से ग्रसित हो गए थे, उस ट्रीटमेंट के बाद, मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद उनके मन में जो कॉन्फिडेंस आया, जो विचार आए और उसके कारण आज भी वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने पूरी तरीके से सक्षमता के साथ अपना कार्य भी कर पा रहे हैं और सामने भी आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मिस्टर प्रीतपाल सिंह राजपूत ने मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग रहकर अपनी खुशियां प्राप्त की, आप भी मॉडर्न होम्योपैथी के उपयोग से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। मैं इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, थैंक यू, नमस्कार।